15 अगस्त की आधी रात झंडा फहराने से सिर्फ कुछ घंटे पहले एक गांव में तिरंगे की रखवाली कर रहा जवान अचानक गायब हो गया। सुबह झंडा अपनी जगह था, लेकिन किसी ने वो लहूलुहान बूट कभी नहीं भुलाए जो पोल के पास पड़े थे। साल 2024 उत्तराखंड के एक छोटे से बॉर्डर गांव मुनारगढ़ में 15 अगस्त का दिन हमेशा खास होता था। गांव के स्कूल में हर साल झंडा फहराया जाता था और इस बार जिम्मेदारी थी जवान अजय रावत की, जो छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। अजय एक सख्त लेकिन दिल का साफ इंसान था। सीआरपीएफ में पोस्टेड, लेकिन इस बार उसने सोचा कि गांव के बच्चों के लिए खुद तिरंगा फहराएगा। गांव में माहौल खुशियों से भरा था। बच्चे कविताएं याद कर रहे थे, महिलाएं पकवान बना रही थीं और बुजुर्ग पुराने किस्से सुना रहे थे। लेकिन उसी बीच गांव का बूढ़ा हरिराम एक अजीब सी बात कह रहा था। इस साल झंडा रात में अकेला मत छोड़ना, वरना फिर वही होगा जो 1947 में हुआ था। लोग हंसकर टाल देते, लेकिन अजय के मन में ये बात अटक गई। 14 अगस्त की रात अजय ने सोचा कि क्यों न बूढ़े की बात मानकर रात में झंडे की रखवाली की जाए। रात 11:30 बजे वो स्कूल के मैदान में आया। अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी और तिरंगे के पास जलता हुआ एक छोटा सा बल्ब। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी कदमों की आहट, कभी धीमी फुसफुसाहट, और फिर ठीक 12 बजे अचानक बल्ब टिमटिमाया और बुझ गया। अजय ने टॉर्च जलाई। उसने देखा कि मैदान के किनारे पुराने जमाने की फौजी वर्दी पहने कुछ साये खड़े हैं। उनके चेहरे पर आधे कपड़े बंधे हुए, आंखों में अजीब चमक और हाथ में पुराने हथियार। एक साया आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, हम आखिरी पहरेदार हैं, जब तक तिरंगा लहराता है हम यहीं रहेंगे। लेकिन इस बार दुश्मन फिर आ रहे हैं। अजय घबरा गया। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही हवा तेज हो गई और तिरंगा अपने पोल से हिलने लगा। अचानक चारों तरफ 1947 के इंडो-पाक बॉर्डर युद्ध के दृश्य उसकी आंखों के सामने आने लगे। गोलीबारी, सैनिकों की चीखें और लहूलुहान ज़मीन। वो समझ गया, ये आजादी की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों की आत्माएं हैं, जो हर साल 15 अगस्त को तिरंगे की पहरेदारी करने लौटती हैं। लेकिन उसी वक्त स्कूल के पीछे के जंगल से एक अजीब चीख सुनाई दी। अजय टॉर्च लेकर गया तो उसने देखा, वहाँ एक काले साये जैसा जीव था, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और चेहरा पिघले हुए मोम जैसा। वो कोई इंसान नहीं था, ये अंधारिया गांव की वो शापित आत्मा थी जो अंग्रेजों के समय देशद्रोही बन गई थी और अपने ही सैनिकों को मार दिया था। तब से उसकी आत्मा तिरंगे को गिराने की कोशिश करती है। अजय ने देखा कि अंधारिया सीधा पोल की तरफ बढ़ रहा है। अजय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हथियार उठाया, अंधारिया ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अजय की सांस रुकने लगी थी। तभी पीछे से वो पुराने सैनिक साये दौड़ते हुए आए। उन्होंने अंधारिया को घेर लिया। उनके हाथों में भाले और तलवारें थीं। जमीन पर पुराना युद्ध फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस बार एक जिंदा जवान भी उनके साथ था। अजय ने अपनी सर्विस राइफल निकाली और गोलियां चलाईं। हर गोली के साथ अंधारिया चीखता और पीछे हटता, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होता। आखिरी वार एक पुराने सिख सैनिक ने किया। उसने अपनी तलवार अंधारिया के सीने में घोंप दी। सूरज की पहली किरण के साथ ही वो सारे साये धुंध में बदल गए। तिरंगा अपनी जगह मजबूती से लहरा रहा था। अजय के हाथ में चोट लगी थी और उसके पास सिर्फ मिट्टी में पड़े पुराने बूट और खून के धब्बे थे, जो कुछ देर बाद गायब हो गए। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने अजय की हालत देखी। अजय ने सबको सच बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया, सिवाय बूढ़े हरिराम के, जिसने बस इतना कहा, तू भी अब उस पहरेदारी का हिस्सा बन गया है बेटा। 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ, तिरंगा फहराया गया, बच्चे खुश हुए। लेकिन हर साल जब आधी रात होती है, अजय उसी पोल के पास खड़ा मिलता है। और कसम से कुछ लोग कहते हैं कि उसके पीछे पुराने सैनिकों की परछाइयां अब भी खड़ी रहती हैं।